नमस्कार। हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रताप से आतंकित बाजीपुर के शासक आदिल शाह जब छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी न बना सके तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता छत्रपति शाहजी महाराज को गिरफ्तार किया। पता चलने पर छत्रपति शिवाजी महाराज आग बबूले हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आज़ाद कराया। तब बाजीपुर के शासक ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में छिपे बगनके का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से धूम दबाकर भाग गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदारों को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदारों को मुंह की खानी पड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी अंगुलियां कट गई। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा सिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। छत्रपति शिवाजी महाराज को कुचलने के लिए राजा जय सिंह ने बाजीपुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 को वज्रगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का अत्यंत वीर सेना नायक मुरारजी बाजी मारे गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने आप को असमर्थ जानकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराजा जय सिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज की पूर्वी सीमा उत्तर बागलाना को छूती थी और फिर दक्षिण की ओर नासिक एवं पूना जिलों के बीच में से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सातारा और कोल्हापुर के जिले के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सातारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भाग को अपने में समेट लेती थी। पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र के बाद में सम्मिलित हुए स्वराज्य का यह क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था। पूना से लेकर सलहर तक का क्षेत्र कोकण का क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कोकण भी सम्मिलित था, पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में था। उत्तरी किनारा तक दक्षिणी कोकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तों के अधीन था। दक्षिणी देश के जिले, जिसमें सातारा से लेकर धारवाड़ और कोफल का क्षेत्र था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्ताजी पंत के नियंत्रण में थे। 3 सूबे को पुनः परगनों और तालुकों में विभाजित किया था। परगनों और अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी एक स्थायी सेना बनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30-40 हजार नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पतादी और 1260 हाथी थे। घुड़सवार सेना 2 श्रेणियों में विभाजित थी। बारगीर व घुड़सवार सैनिक थे, जिन्हें राज्य की ओर घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे। सिलाहदार, जिन्हें व्यवस्था आप करनी पड़ती थी। घुड़सवार सेना से सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर एक हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता था।
10 जुमलादारों की एक हाजिरी होती थी। 5 हाजिरियों के ऊपर एक पंच हाजिरी होता था। वह सरनौबत के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और भिश्ती दिया जाता था। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे। किले। विवरणकारों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वे बड़ी रकम खर्च करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई दुर्गों पर अपना अधिकार किया, जिसमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने सूबेदार तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के बाद सूबेदार तानाजी ने वीर गति पाई थी। गढ़ आलापन सिंहगेला बाजीपुर के सुल्तान की राज्य सीमाओं के अंतर्गत रायगढ़ में चाकन, सिंहगढ़ और पुरंदर सरी के दुर्ग भी शीघ्र उनके अधिकारों में आ गया। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।